पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, चाहे आप देखिए अरविंद केजरीवाल हो, तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। और अब इस मामले में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होते हैं, जो नतीजे आते हैं, ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आरोप लगाए, उसके बाद अब जो है इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव के परिणाम आने के बाद ऐसा क्या कह दिया है कि राजनीति गलियारों में एक और हलचल मच गई है। यानी पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक एक बार फिर से हंगामा मचना शुरू हो गया है। आखिर ओवैसी साहब ने पश्चिम बंगाल के चुनावों के परिणाम पर क्या कहा, ऐसा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ एक ट्वीट वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी के एक नेता का, जिसमें वो दावा किया जा रहा है कि सेम पैटर्न 3 जगह पर इस्तेमाल किए गए और वो पैटर्न कामयाब रहा, जिसके चलते ममता बनर्जी भी हारी हैं। क्या है वो पैटर्न, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों न्यूज 24 के इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है ममता स्टालिन के यहां एसआईआर हुआ, दोनों हार गए। यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इस बात को कह रहे हैं कि एसआईआर तमिलनाडु में हुआ, स्टालिन हार गए। उसके बाद एसआईआर पश्चिम बंगाल में हुआ, ममता बनर्जी हार गई। और एक और आंकड़े आ रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके विधानसभा से कई ज्यादा मार्जिन में वोट काटे गए, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी हारे थे। मैं आगे आपको डेटा रखूंगा। उसके बाद यह खबर निकल कर आई, हिंदुस्तान लाइव की खबर है, और खबर में लिखा हुआ है ममता और स्टालिन दोनों के निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर कराया गया और दोनों हार गए। ओवैसी ने गृह मंत्रालय पर उठाए सवाल। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब गृह मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये मसला है क्या कि जहां जहां एसआईआर हो रहा वहां पर मौजूदा जो सीएम है वही हार जा रहे हैं। आखिर एक किस तरीके का ट्रेंड सेट किया जा रहा है। खैर, खबर में देखिए 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। अब जीत और हार को लेकर सियासत तेज हो गई। इस मामले में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के हार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर कराया गया और दोनों ही हार गए। उन्होंने इसे लेकर गृह मंत्रालय पर भी सवाल उठाए। बता दें कि पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ रही भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई और दूसरे तरफ शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें तकरीबन 15,105 वोटों से हराया। वहीं तमिलनाडु के डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन 2026 के विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट हार गए। उन्हें तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके से उम्मीदवार वीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। यानी ममता बनर्जी कुल 15,105 वोटों से हारी और इधर एमके स्टालिन तकरीबन 8,795 वोटों से हारे। दोस्तों यहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है ओवैसी की तरफ से कि इन दोनों राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई और एसआईआर आप देखिए कि दोनों जो सीएम चेहरे हैं, ममता बनर्जी या फिर एमके स्टालिन, दोनों सीएम चेहरे थे और सीएम भी थे, मौजूदा हालात के सीएम भी थे। दोनों के कंस्टिट्यूएंसी में, दोनों के विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कराया जाता है और वहां पर वोट काटे जाते हैं। मैं बताता हूं आंकड़े, और ये आंकड़े किसने से वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब थोड़ा मैं बता देता हूं। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और एमके स्टालिन दोनों के निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर कराया गया और दोनों हार गए। संसद में भी मैंने कहा कि नागरिकता को एसआईआर से जोड़ना गलत है। गृह मंत्रालय के पास नागरिकता के नियम हैं, एनआरसी और एनपीआर के नियम भी हैं। यह सिर्फ वोट डालने का मामला नहीं बल्कि अपनी नागरिकता को सुरक्षित रखने का भी है। हमें उम्मीद है कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार भी इसे गंभीरता से लेगी। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी आगे की सरकारों को ओवैसी जी जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको संचेत रहना है और नागरिकता को लेकर के गृह मंत्रालय से सवाल पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों राज्यों में जहां पर दोनों मौजूदा हालात के जो सीएम हारे हैं, करंट सीएम हारे हैं, उनके विधानसभा में एसआईआर कराए गए, उनके राज्यों में एसआईआर कराया गया, जिसके बाद ये नतीजे देखे जा रहे हैं। अब जरा मैं आंकड़े पर बात कर लूं दोस्तों, जरा आंकड़े देखिए। जैसे कि मैं आपसे कहा था कि
आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं अनुराग डांडा जी, उन्होंने एक आंकड़े शेयर किए, मैं आंकड़े पढ़कर बता देता हूं। लिख रहे हैं, क्या आपके वोट सुरक्षित हैं? एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी हार के पीछे चौंकाने वाली समानता और आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। एमके स्टालिन कोलाथुर में 1 लाख यानी 1.02 लाख वोट काटे गए, हार का अंतर मात्र 8,795 यानी 1 लाख से भी थोड़ा सा ज्यादा वोट उनके विधानसभा में काटे गए। ये आंकड़े पेश किए जा रहे हैं अनुराग डांडा जी की तरफ से। उसके बाद ममता बनर्जी की विधानसभा क्षेत्र में भवानीपुर में लगभग 51,000 से भी ज्यादा वोट काट दिए गए, जिसमें हार का अंतर तकरीबन 15,105 वोट ही रहे। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली में 42,000 वोट काटे गए और हार का अंतर सिर्फ 4,089 रहा। तो ये 3 राज्यों में 3 विधानसभा में मौजूदा सीएम और तीनों के पैटर्न एक ही हैं। ये बात अनुराग डांडा जी शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों आप देखिए कि ज्यादा मार्जिन नहीं है। अब जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो इस 32 लाख वोट तो यूं ही काट दिए गए और उसके बावजूद भवानीपुर में ही तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 51,000 के करीब वोट काट दिए गए और ममता बनर्जी जो हारी हैं महज 15,105 वोटों से हारी हैं। दोस्तों आपको अंतर कुछ समझ में आ रहा है? अखिलेश यादव का अंतर देख लीजिए, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका देख लीजिए, वहां बताया 44-45,000 वोट काट दिए गए, जिसके बाद कुल 4,085 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी हारे। और इधर एमके स्टालिन का भी कुछ यही हाल है, 1 लाख से भी ज्यादा वोट उनके विधानसभा में काट दिए गए और जो हार का अंतर है तकरीबन 8,000 साढ़े 8,000 के करीब है। तो दोस्तों ये बातें शेयर की जा रही हैं। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर इशारा दे दिया कि इन दोनों राज्यों में एसआईआर हुआ और एसआईआर के तहत दोनों सीएम के जो है विधानसभा में एसआईआर के तहत वोट काटे गए, जिसके बाद ये हाल देखा गया। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? अनुराग डांडा ने जो डेटा शेयर किया है, इन डेटाओं को लेकर के इन तीनों पैटर्न सेम तरीके से किए गए, इन पैटर्न को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है कि क्या ये मात्र एक संयोग है या प्रयोग है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।